हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर शर्मिला टोलिया भी इनसे भी जानेंगे कि आज जो ये कार्यक्रम था इसमें मतलब कि किन-किन जाँचों की आपने किया और जो निःशुल्क जाँचें थी, उसके साथ-साथ क्या-क्या परामर्श आपको लगा और किस प्रकार से कितनी महिलाएँ यहाँ पर आई? बताइए थोड़ा। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर पहले तो सारे दौसावासियों को मैं उनके स्वास्थ्य की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। और आज हमने जो कार्यक्रम रखा था उसमें विश्व स्तरीय मैडम और डॉक्टर रितु जैन जो कि हेल्थ के बारे में, वुमेन हेल्थ के बारे में बताने आई थी हमको। हमने आशा सहयोगियों को जोड़ा जो कि दौसा के हर छोटे-छोटे गाँव से हमारे पास अवेलेबल थी। तो महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में तो हम बताएँगे, लेकिन उनकी कमी क्या है ये भी बताना ज़रूरी था। उसके लिए हमने बीएमडी टेस्ट रखा, हीमोग्लोबिन रखा, पैप स्मेयर रखा, एग्ज़ामिनेशन रखा फ्री में, और साथ में उनको परामर्श दिया कि अच्छी लाइफ़स्टाइल कैसे जीते हैं। जैसे कि मैडम ने हमको बताया था कि व्यायाम करना ज़रूरी है। लोग खेतों में काम करने को सोचते थे कि हमने पूरे दिन काम किया है, लेकिन उसके अलावा क्या ज़रूरी है वो बताया। खान-पान बताया, और खान-पान भी इतने आसानी के तरीके से बताया था कि रोज़ाना मर्रों की चीज़ों से हम कितने अच्छे से न्यूट्रिशन ले सकते हैं। साथ में मेंटल हेल्थ बताया, और स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब परमात्मा से भी, मेंटल से भी, जिससे कि हम एक होलिस्टिक हेल्थ को डेवलप कर सकें। ये हमने आज इस कार्यक्रम में रखा था, और इसमें हम मैडम का और एक डॉक्टर रितु जैन भी हमारे साथ आई थी जो कि समाज सेवी भी हैं साथ में, और किशोरावस्था के लिए और जो यंग जनरेशन के लिए कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम करती हैं। तो उन्होंने जो किशोर लड़कियाँ थी उनको कैंसर के बचाव के लिए जो वैक्सीन के बारे में बताया, और साथ में उन्होंने किन महिलाओं को टेस्ट कराना चाहिए, कैसे बचाव करना चाहिए वो बताया। मैं इन दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। सरकार से आप और क्या इसमें सुधार के लिए क्या गुंजाइश करेंगे या क्या मतलब गुज़ारिश करेंगे ताकि महिलाओं पर फ़ोकस तो सरकार का है ही, परंतु अभी आपको क्या लगता है कि अभी तक कोई ऐसी मतलब कि आपकी सुविधा जो सरकार आपके लिए आपके प्रति ध्यान नहीं दे रही है, वो आपकी प्रमुख कोई माँग है? सरकार का महिलाओं के लिए कुछ उत्थान के कार्यक्रम तो चल रहे हैं, लेकिन साथ में बहुत ज़रूरी है कि जो कैंसर बचाव की जाँचें हैं, कैंसर बचाव के वैक्सीन्स हैं, वो फ्री में अवेलेबल कराएँ। निःशुल्क जाँचों के वो कैंप कराते रहें। जैसे कि हड्डियों की कमी है, नु आहार के लिए सलाह है, व्यायाम के लिए सलाह है, वो रेगुलर बेसिस पे चलते रहें। मान लीजिए आज हमने एक कार्यक्रम कर दिया, लेकिन मस्तिष्क तो भूल जाता है ना, उसको 2 महीने बाद फिर महिलाएँ भूल जाएँगी क्या करना है, लेकिन उनको आगे इस तरह के कार्यक्रम अपने प्रोजेक्ट में लेना चाहिए। जो महिलाएँ आई उनमें लगभग सभी की आपने निःशुल्क जाँचें की, तो उसमें आपको हेल्थ हेल्थ के बारे में मतलब कि एक तो उनकी सही हेल्थ थी या फिर उनमें कहीं न कहीं उनमें कमी पाई गई? नहीं, नहीं, बहुत न्यूट्रिशनल कमी थी, साथ में अवेयरनेस की भी कमी थी। हड्डियों में सब में 70% हड्डियाँ कमज़ोर पाई गई, सब में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई। तो मैं तो गुज़ारिश है कि इन सबको हेल्दी बना के तभी तक हेल्दी समाज की रचना कर सकते हैं, जब हेल्दी महिला होगी, घर हेल्दी होगा और समाज भी हेल्दी होगा। यही मेरी। जो नई पीढ़ी है और जो जिनको समझ नहीं है या फिर ग्रामीण एरिया में रहती है, तो उनके लिए मैडम आपका विशेष लास्ट संदेश क्या है? मेरा संदेश यही है युवा पीढ़ी को कि समझदार बने, जागरूक रहें अपने कर्तव्यों के प्रति। अधिकार को हम सब मांगते हैं लेकिन अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, और मैं आपकी आपके माध्यम से मैं एक सरकार से एक अपील करना चाहती हूँ कि जैसे सरकारी अस्पतालों में सब जगह प्रेग्नेंट लेडीज को आयरन की टैबलेट दी जाती हैं। मैं पिछले विगत 25 वर्षों से इसी क्षेत्र में काम कर रही हूँ, वो मेनोपॉज़ के दौरान वाले। तो मैं ये चाहती हूँ कि सरकार कैल्शियम की टैबलेट या कैल्शियम युक्त पदार्थ भी ज़रूर से फ्री में इन महिलाओं को दे, जो भी सरकार में अटेंड कर रहा है तो। लास्ट सवाल और कर लेते हैं, हमारे साथ एक मैडम और है। मैडम आप अब इतनी एज के अंदर कितने मतलब जो महिलाएँ हैं ग्रामीण एरिया से लगा लो या शहरी जो जानकारी के जो अभाव में थी, कितनी महिलाओं को आपने मोटिवेट किया और उनको मतलब कि अपने जीवन में मतलब कि सही जीवन जीने के लिए सलाह दिया आपने? देखो ऐसा है कि मैंने आज जो बताया वो बच्चादानी के मुंह का कैंसर यानी कि सर्विकल कैंसर के बारे में बताया, जिसकी लोगों को अभी जानकारी ही नहीं है। अभी लेटेस्ट में कोई पूनम पांडे का एपिसोड हुआ था जिससे लोगों को ये तो समझ में आया है कि ऐसा कोई कैंसर होता है, पर वो कैंसर होता कैसे है और उससे बचाव कैसे किया जा सकता है, ये जानकारी आज लोगों को दी, और लोगों ने आगे बढ़ के बहुत सारी महिलाओं ने पूछा, अपनी बच्चियों को वैक्सीन लगाने के बारे में भी पूछा, और आज हम वैक्सीन यहाँ पे लगा भी रहे हैं। तो जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है वही एक ऐसा कैंसर है जो कि बच्चा से हम उसको रोक सकते हैं होने से। उसी के लिए एक ऐसा है 21वीं सदी का बहुत बड़ा बोन है सर्वाइकल कैंसर,
वैक्सीन यानी एचपीवी वैक्सीन, जो कि अगर 9 से 14 साल की लड़कियों को हम लगवा देते हैं 2 डोज, तो वो 99% चांस है कि वो आगे सर्वाइकल कैंसर होने से बची रहेंगी। और अगर 14 साल के बाद में 15 से लेके 24 साल के बीच में भी हम बोलते हैं, पर 3 डोज लगेगी उनको, तो वो उनको भी उतना ही प्रोटेक्शन मिलेगा सर्विकल कैंसर से। यहाँ तक कि पहले बच्चे के बाद में भी हम ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, पर वहां पर प्रोटेक्शन 80% हो जाता है। इसलिए हम जितना जल्दी बच्चियों को ये वैक्सीन लगाएंगे, उतना ही उनको ज्यादा उसका फायदा मिलेगा। तो लोगों से यही है। और 35 साल के बाद में अपनी अपनी जांच कराएं, जिसको हम कहते हैं पैप टेस्ट या एचपीवी टेस्ट, जिससे टाइम से पहले हम पता कर सके कि कहीं ये कैंसर तो नहीं होगा। इसे सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं और वैक्सीन को प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। तो टर्शरी प्रिवेंशन की नौबत ही नहीं आए, हम प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन पर ही इसको रोक लें, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने जाना कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आज सैकड़ों महिलाएँ गाँव और शहरी से आई और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं और अलग-अलग टीमें हैं, इन्होंने उनको जो डेली लाइफ है, जिनके अंदर जो रोज़मर्रा की जीवन में खान-पीन से लेकर पहनावे से लेकर सब तमाम प्रकार की जो भी डेली लाइफ के अंदर जो रोज़मर्रा की चीज़ें काम आती है, उनके बारे में मैडम ने जानकारी दी और महिलाओं को जो ग्रामीण एरिया के अंदर जो जानकारी के अभाव में थी, उनको आगे उत्थान, उनके विकास और समृद्धि के लिए यहाँ पर ये कार्यक्रम था और जिसमें तमाम प्रकार के टेस्ट भी किए गए, जिससे कि महिलाओं की जो कमज़ोरियाँ थी, उनको जब बाहर लाया जा सके और उनका उपचार हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही हमारे साथ बने रहिए कैमरामैन विकास पोट्टर के साथ में दोस्त राजस्थान।